Hello everyone. Welcome to our YouTube channel. My View My channel, in association of Teaching Point. Like, subscribe, comment. Visit our website www.teachingpoint.org.in. सेक्शन बी जेई मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट फर्स्ट शिफ्ट 24 जनवरी 2023 क्वेश्चन नंबर 30 हम फोकस कर रहे हैं. एट 298 केल्विन a 1 liter solution containing 10 millimoles of Cr2O7 and 100 millimoles of Cr3 plus shows a pH of 3. given है Cr2O7 2 minus change into the Cr3 plus. जो इनोट वैल्यू है 1.330 वोल्ट और 2.03 RT अपॉन एफ की वैल्यू दे रखी है 0.059 वोल्ट. द पोटेंशियल फॉर द हाफ सेल रिएक्शन इज x इंटू 10⁻³ वोल्ट है, तो हमें x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, Cr2O7 2 माइनस को बैलेंस करते हैं. कैसे? Cr3 प्लस में पहला स्टेप क्या होता है, एटम बैलेंस करना. दूसरा आपको पता है कि यहाँ पे जो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन है वो +6 है, यहाँ पे +3 है. एक में 3 का डिफरेंस, तो 2 में कितने का है, 6 का. तो इस ऑक्सीडेशन स्टेट को बैलेंस करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन हमने ऐड करे, 6 इलेक्ट्रॉन और 2 -8, और ये +6 इधर आ जाएगा तो 14. तो इसको न्यूट्रल करने के लिए एसिडिक मीडियम हमें दे रखा है pH 3, तो 14H+ ऐड कर दिए और 7 ऑक्सीजन के बेसिस पे 7H2O हमने लिख दिए. तो हमारे पास ओवरऑल इक्वेशन आई है 14H+, 6 इलेक्ट्रॉन, Cr2O7 2 minus, twice of Cr3 plus 7H2O. इज दैट पॉइंट क्लियर? अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ई सेल की इक्वेशन लगाएंगे. आपको पता है ई सेल इज इक्वल टू क्या है, ई नोट ऑफ सेल माइनस, आपको लिखा हुआ है 2.303 RTF की वैल्यू पता ही आपको क्या दे रखे, 0.059 अपॉन एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. तो आपको पता है भाई ई नोट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.330 माइनस 0.059. यहाँ पे जो n की वैल्यू हम यूज करेंगे, दैट n वैल्यू इज 6 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 6 लॉग प्रोडक्ट में Cr3 प्लस की कंसंट्रेशन का स्क्वायर लिखेंगे अपॉन Cr2O7 2 माइनस लिखेंगे, और साथ ही साथ H+ की कंसंट्रेशन की पावर क्या लिखेंगे, 14. आपको पता है इस क्वेश्चन में pH कितना दे रखा है, 3, तो इसका मतलब यहाँ पे H+ आयन कंसंट्रेशन 10⁻³ है. ठीक है, आपको 10 मिली मोल Cr2O7 2 माइनस दिया है, तो 10 इंटू 10⁻³ दैट इज 10⁻² मोल पर लीटर है. अगला हमने बोला है 100 मिली मोल Cr3 प्लस है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 100 इंटू 10⁻³ दैट इज 10⁻1 मोल पर लीटर, ये वैल्यू आ जाएगी. क्लियर है? तो अब हम क्या करें, इन वैल्यूज को पुट करना स्टार्ट करें इस इक्वेशन के अंदर. तो वैल्यू आ रही है 1.330 माइनस 0.0591 अपॉन 6 लॉग, भाई Cr3 प्लस की वैल्यू कितनी है, दैट इज +-1 10⁻1 का स्क्वायर, तो 10⁻1 इंटू 10⁻1, ये स्क्वायर हो गया इसका. Cr2O7 की वैल्यू होगी 10⁻², और आपको पता है pH की वैल्यू से पता चला H+ की कंसंट्रेशन कितनी, 10⁻³ की पावर 14, तो वैल्यू कितनी आई, 1.303 माइनस 0.059
अपॉन 6 लॉग, भाई 10⁻² से कैंसिल हो गया, 1/10⁻42 आ गया, वैल्यू आ गई 1.303 माइनस 0.0596। कितनी वैल्यू आएगी भाई यहाँ पे, लॉग 10⁻42, तो वैल्यू आएगी 1.303 माइनस 0.0596 इंटू 42। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने पर जो ई सेल की वैल्यू आ रही है यहाँ पे, दैट ई सेल विल बी कितना आएगा, 0.917। कितना आएगा, 0.917, जिसको हम लिख सकते हैं 917 इंटू 10⁻³ तो जो यहाँ पे आंसर रहेगा, ठीक है, वो क्या रहेगा, आंसर विल बी जी 917 इंटू 10⁻³ तो आपको पता है -3 तो गिवन है, वोल्ट, तो एक्स की वैल्यू जो होगी वो होगी 917 होगी। इज दैट पॉइंट क्लियर, इज दैट पॉइंट क्लियर। तो भाई यहाँ पे हमारे सारा पेपर ये हमने कंप्लीट कर दिया है। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ध्यान दीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा।